दिल्ली के उत्तम नगर किरण गार्डन इलाके में साई चौक पर एक सब्जी बेचने वाली महिला पर दुकान मालिक के एक ही परिवार के 3 लोगों ने मारपीट की और सब्जी रोड पर फेंककर दुकान में जबरन ताला लगा दिया। लेकिन थाना बिंदापुर पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई है, ये बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है। मेरा नाम ब्रिजमोहन गुलाटी है। बाबा 28 तारीख को यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था। जी हाँ। सब्जी की दुकान है यहाँ पर, बताया रहा सब्जी की दुकान सब्जियाँ फेंक दी गई थी, इनके साथ मारपीट भी की गई। क्या है पूरा मामला? ये मामला जब इंसान के पास पैसा फालतू आ जाए ना, उनका दिमाग हो जाता है खराब। इन्होंने जगह ले रखी है, कब्जा किया हुआ है। पहले बाप की थी, अब बिटिया के नाम पे है। ये जगह किराए पे दे रखी थी और पहले और सब्जी वाले को दे रखी थी, अब इनको दे रखी है। और खाली कराने के चक्कर में झगड़ा हुआ है। अच्छा, बताया रहा था कि दुकान में जबरन ताला भी मार दिया गया है। हाँ, ताला मार, सामान फेंक देगा तो ताला मारेंगे ही मारेंगे। जब अटैक किया जाएगा, सामान सारा मेज पलट दिया, सामान रोड पे आ गया तो नुकसान तो होगा ही होगा। क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए इनको। इंसाफ तो मिलना चाहिए। दुकान खाली कैसे होगी? एक दुकान जब ली जाती है तो कम से कम टाइम तो लगता है ना खाली करने में। ये कहाँ तक जायज है कि सामान फेंक के दुकान के अंदर ताला लगा दिया है? ये नाजायज है, जायज नहीं है, इसको आप जायज नहीं कह सकते। आपका नाम? मेरा नाम रईस। रईस भाई, आपके सामने एक दुकान है सब्जी की साइड चौक पर। यहाँ बताया जा रहा है 28 अप्रैल को झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी एक महिला के साथ में, आपस में झगड़ा हुआ। हाँ। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। पूरा मामला ये है कि इन्होंने दुकान किराए पे ले रखी है 3,000 रुपये महीना पे, और जो है इनमें कहीं खाली वाली करने की जो भी बात हुई हो वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जब बाहर रोल मच रही थी तो हम भी गए, मगर जी क्या हो गया कि ये दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा कोई तुम्हारा बातचीत तो हुई होगी किसी बात पे, कि इन्होंने 15-20 दिन पहले कहा था कि दुकान छोड़ दो। तो मैंने कहा तुम अपना जो है भाई साहब को बुलाओ, उन्हें जो भी बात हुई हो उनके सामने हो जाएगी। और ये एक लेडीज़, वो 2 लेडीज़ और एक लड़का ज़बरदस्ती शटर गिरा रहा, वो शटर के नीचे खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा भाई साहब को बुलाओ और भाई ऐसे बदतमीजी मत करो, गाली गुप्तारी भी मत करो। वो जब लड़का जो है वो भाई साहब आए तो लड़के को लड़का गाली देने लगा। जब गाली वाली दी तो उनने उसे बाहर को कर दिया कि इधर को हो जा। इतने में इनमें मार पिटाई हो गई। फिर सब्जी वब्जी भी बाहर फेंक दी। जब सब्जी बाहर फेंक दी तो हम भी अपनी दुकान पे ग्राहक आ गए थे, हम दुकान पे आ गए। कितने समय से ये दुकान ले रखी सब्जी वालों ने? एक साल हो गया होगा। हाँ। तो उसके बाद फिर पुलिस आई, पुलिस की तरफ से? पुलिस आई। पुलिस जो है वो लड़के को डॉक्टरी के लिए ले गई थी, और वो भाई साहब पता ना कहाँ को गए थे, किससे बात कर रहे थे, क्या हुआ था। हम अपनी फिर दुकान पे आ गए थे। मतलब एक बार का पूछूं आपसे, ये दुकान थी, ये खोलते थे हमें सब्जी वाले बंद? हाँ, दुकान खोलते थे। दुकान का जो है अपनी क्रेट वगैरह अंदर रखते थे, सामान थोड़ा बहुत कांटे वाटे जो भी इनके तोलने के होते थे वो अंदर रखते थे। लाइट भी जलती थी, वो भी दुकान में से जलती थी। बता दें, अफसरी नामक महिला बीते 2 वर्षों से सब्जियां बेचने का काम करती है और ये दुकान पारसनाथ जायसवाल नामक व्यक्ति से लगभग 2 साल पहले किराए पर ली गई थी, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। बता दें, बीती 28 अप्रैल की शाम को अफसरी नामक महिला हर रोज की तरह दुकान खोलकर बाहर तखत पर सब्जियां बेच रही थी। तभी जीतू, तुषार वर्मा और शालू दुकान पर आए और अफसरी से किराया और बिजली के बिल के पैसे मांगे और अफसरी ने पैसे देकर इनका हिसाब भी चुकता कर दिया। लेकिन उसके बाद दुकान खाली करने के नाम पर गरीब मजदूर महिला के साथ मारपीट की गई और रोड पर सब्जियां फेंक कर दुकान में ताला लगा दिया गया। हम करीब इसमें इतने दिन से हैं दुकान की, 2 साल सही ज़्यादा ही हो गए, लेकिन आप 2 साल लगा लो। तो हम सब्जी की दुकान करते हैं। इन्होंने ये बोले कि ये दुकान खाली कर दो। हम बोले भाई अभी हम दुकान नहीं खाली कर सकते, हमें कुछ वक्त दो, टाइम दो, जिससे कि हम अपनी सेटिंग कहीं और कर लें। और जो ये हमारे पास पैसे पड़े हैं चारों तरफ उधार में, हम ये पैसे इकट्ठे कर लें तो मैं आपकी दुकान खाली कर दूँगी। इन्होंने कहा, एक दिन पहले ये कहा और फिर कह दिया ठीक है। ठीक होने के बाद में जब अगला दिन हुआ तो ये मेरे पास शाम को करीब 5:30 बजे आए, तीनों जने। ये पूरे प्लानिंग के हिसाब से आए थे। कौन तीनों? एक इसकी मम्मी, एक शालू, एक तुषार वर्मा, तीनों जने ये इकट्ठे होकर आए। आके मेरे से बड़े प्यार से बोले कि खुशी की मम्मी आपका बिजली का बिल पूरा हो गया, पैसे दे दो। मैं बोली ये लो 250 रुपये। फिर इन्होंने कहा कि कल के दुकान का किराया रोज़ का। मैं बोली ये लो 100 रुपये। मैंने इनको 350 रुपये दे दिए। 350 रुपये देने के बाद में इसकी मम्मी बोली कि भाई कल आप दुकान खाली कर दोगे? मैं बोली शालू की मम्मी आप इतनी बड़े हो रहे हो
मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं अभी दुकान खाली नहीं कर सकती, मेरा कहीं ठिकाना हो जाने दो और मेरा 4 पैसे इकट्ठे होने दो, तो मैं तुम्हारी दुकान जैसे चुपचाप आई थी ऐसे ही चुपचाप चली जाऊंगी। तो इसकी मम्मी एकदम चीख के बोली, क्यों नहीं करोगे आप खाली? मैं बोली, शालू की मम्मी हल्ला ना मचाओ, शोर ना मचाओ, चुपचाप धीरे से बात करो। तो इसके बच्चे एकदम बोलने लगे, क्यों नहीं करोगे खाली, क्यों नहीं करोगे खाली? मैंने इसके दोनों बच्चों से ये कहा कि भाई तुम चुप हो जाओ, बच्चों तुम मत बोलो, जैसे आप इनके लिए ऐसे मेरे लिए। तेरी मम्मी बात कर रही है ना, तो मम्मी से मेरे को बात करने दो। इतनी देर में एक सब्जी का ग्राहक आ जाता है और मैं उसको सब्जी देने लगी। मैंने पीछे से जो ही मारा, उसके लड़के ने एकदम से मेरे यहाँ पे खवे पे डंडा मार दिया और डंडा मार के इन्होंने मेरे को घेर लिया। घेरने के बाद में मेरा सारा सामान बाहर बखेर दिया और सारी सब्जी। हमारा एक बार दिखाएंगे। तो इसका लड़का बदतमीजी से मेरे आदमी को गाली दी और गाली देने के बाद में ये जो थे एकदम मेरे आदमी को कूद के थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के चिपट गए। इनकी मार पिटाई होगी, मुझे फिर नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरा आदमी तो बेहोश हो गया था, उनको कौन उठा के ले गया कौन नहीं उठा के ले गया मुझे नहीं पता। कितनी पुरानी दुकान है जो आप जिसमें सब्जी की दुकान चलाते हैं? ये दुकान मैं कम से कम 10 साल से देख रही हूँ, इस पर हमेशा सब्जी की ही दुकान लगती है। और अब से पहले जो सब्जी वाले थे उनके साथ में भी इन्होंने यही किया है। ये भी मेरे को उसी दिन लड़ाई वाले दिन ही पता चला, क्योंकि वहाँ के लोग बाग कह रहे थे कि इनका तो काम है यही, ये दुकान वालों से यूं ही लड़ते हैं। तो आप दुकान में ताला मार दिया उसमें? इन्होंने ताला मार दिया। इसकी शिकायत आपने पुलिस से की? क्या रिस्पांस पुलिस की तरफ से क्या मदद मिली आपको? हमें तो अभी पुलिस की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली, उल्टा ये हमें धमकी दे रहे हैं कि मेरा भाई तिहाड़ जेल का इंचार्ज है, मैं यहाँ पे जिप्सियों की लाइन लगवा दूंगी ऊपर से। और इसका भाई अगले दिन भी आया, उसने भी यही कहा। जब मैंने कहा ना कि ये तो कह रही है कि भाई मेरा भाई तिहाड़ जेल का वो है इंचार्ज, जिप्सी की लाइन लगवा दूंगी, तो वो कह रहा है और क्या ये सही कह रही है। आखिर क्यों ऐसे मकान मालिकों के ऊपर कानून का शिकंजा नहीं कसा जाता, जो किराएदारों के साथ जानवरों की तरह पेश आते हैं? अब पीड़ित महिला ने पुलिस के आला अधिकारियों के पास इंसाफ पाने के लिए गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा पुलिस की तरफ से इस महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।